अच्छा सूफी अब्दुल जलील साहब, आप दुनिया भर में माशाल्लाह चाचाए क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। आपके पास यानी क्रिकेट के साथ जुनून और इश्क की वजह से बेपनाह रिकॉर्ड है, उनका जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने लिए चाचाए क्रिकेट के टाइटल का इंतखाब क्यों किया? फर्जंदे क्रिकेट क्यों नहीं बने? बाबाए क्रिकेट क्यों नहीं बने? चाचाए क्रिकेट क्यों? चाचा एक रिस्पेक्ट का लफ्ज है जी। तो मैं क्योंकि क्रिकेट की वजह से फेमस हुआ शारजा मैचेस में। नहीं, बाबाए क्रिकेट जो है वो ज्यादा है, तो मेरा ख्याल जानबूझ के आपने, बल्कि फर्जंदे क्रिकेट बन जाते हैं आप। चाचा छोटा भी तो होता है ना, तो बाबाए जो है वो तो आप, इसका मतलब बाबा निकल नहीं, मुझे कोई बाबा क्रिकेट कहता है, कोई चाचा क्रिकेट कहता है, और कौम की चाची क्रिकेट मुझे बाऊजी करके बुलाती है। तो ये सारी चीजें तो है, कोई जो भी बुलाए, मेरा एक जिंदगी का मिशन है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छा मुसलमान बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करना। ये बताएं कि ये चाचा क्रिकेट अब आपकी जात का हिस्सा बन गया। सूफी अब्दुल जलील तो शायद ही कोई कहता हो, नादरा वालों ने भी शायद आपका नाम चाचा क्रिकेट ही कर दिया। ये बताएं कि घर वाले किस नाम से बुलाते हैं? चाचा क्रिकेट साहब है, 2 कप चाय? ऐसा है कि लोग मजाक करते हैं, जैसे बहुत से कि चाचा जी आप सारी दुनिया के चाचा हैं, तो मैं कि इसमें चाची क्रिकेट को निकाल दो, बाकी मैं रियल चाचा क्रिकेट हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ गुंबद खिजरा की निस्बत करता हूँ और पाकिस्तानी परचम की नुमाइंदगी करता हूँ। तो चाची ने तो बुलाना ही छाड़ देता है। क्यों? कहती मैंने चाचा कहना पैंदा। नसीम विकी, मेरी शादी को जो है ना 50 साल होने वाले हैं। जबरदस्त। अगर दिसंबर तक जिंदगी हुई है नहीं, 2 उम्र कैदा होंदियां ने माशाअल्लाह। चाचा जो कभी अपना चाची ने घर बैठे कोई गिलास छड़वा मारिया हो, उदों भी झंडा यही कर दो। जैसा सुकून मेरे घर में है, काश हर घर में हो। हम भी यही कहते हैं सारे चाचा जी, हम भी यही कहते हैं कि जैसा सुकून हमारे घर में, और तो और विकी साहब भी यही कहते हैं। नहीं, मैं ऐसे भी चाचा क्रिकेट ही हुए हुए। नहीं, मैंने विक्की के साथ जो है ना 1 मैन शो किए हुए हैं इंग्लैंड में। तो विक्की जो है ना मुझे अच्छी तरह जानता है। ये बस कुछ लोग बोलते हैं कि चाचा जी सियालकोट ਤੁਹਾਡਾ कारोबार की है। मैं तो उनको यही कहता हूँ जी, मेरे नारे बनाने की फैक्ट्री है। वो जिन्होंने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਦੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਵਾਰ ਚ ਪਾਈ नाले बना जो मतलब कि चलता रहता। जिन्हें तो सियालकोट ब्याह हुए। अच्छा अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। अच्छा अगली बात करते हैं। ये जातियात, ग्रेट लोग ने। मेरा शो अलाउ नहीं करता कि हम जातियात पे बात करें, किसकी कहाँ शादी हुई है, जिसकी मर्जी हुई है, किस पर घर में क्या जुल्मों से। मैं कह रहा हूँ बड़े ग्रेट लोग ने हो, जिन्हों की सियालकोट शादी हुई, उन्होंने नाल दा तो बंदा ही दुनिया तो कोई नहीं, और उन्होंने कायनात ते ना जे। हां जी, तो सियालकोट वालियां ने उन्होंने कुड़ियां दे के बाद चों हाकियां बनाई। लेकिन मेरा सलाम है जी चाचा क्रिकेट नूं। थैंक यू जी। क्योंकि इन्ने पाकिस्तानी टीम ने मैच खेडे नहीं जिन्ने इन्होंने वेख ले। अच्छा जैसे अब वही रवायती से सवाल है, ये बताएं कि ये जो आपके पास ये एक परचम लहराने का अंदाज था, कौम को मोटिवेट करने के मुख्तलिफ एक्शन थे, मुख्तलिफ नारे थे, ये साथ साथ सोचते चले गए या लोग आपको बताते थे कि चाचा जी इंज करो इंज करो? नहीं, जो है ना प्लानिंग करके जाते थे आप? मुझे जब भी मैं फेमस हुआ 86 में मियां दाद ने 6 मारा, तो आई वाज देयर। अच्छा। तो क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, क्रिकेट खिलाई हुई है। 69 में पाकिस्तान में पहली सीमेंट विकेट मैंने बनाई। अच्छा, जबरदस्त। सीमेंटेड विकेट के मूजद आप हैं? जी बिल्कुल जो है ना। अच्छा, और ये जो 14 अगस्त का जो रैली निकाली जाती है, ये नसीम विकी इस बात का सबूत देगा कि ये भी 14 अगस्त की रैली लंदन में पहली दफ़ा 99 में ग्रीन सीट में मैंने निकाली, जहाँ अमिताभ बच्चन 20,000 इंडियन को लेके आया। वहाँ अल्लाह ने करम किया, चाचा क्रिकेट ने 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ जमा हो गए 14 अगस्त के। उसके बाद जो है ना ये पूरी दुनिया में। अच्छा चाचा जी ये बताएं कि क्रिकेट के अलावा भी तो बाकी खेल है ना, हमारा कौमी खेल हॉकी है, कबड्डी है, आपने उन खेलों के लिए भी कोई हौसला अफजाई के लिए? दिनेश सलीम, जहाँ भी मुझे कोई बुलाता है ना, कबड्डी के मैचों में, हॉकी के, फुटबॉल में, मैं चला जाता हूँ। अभी तो लोगों ने शादी में भी बुलाना शुरू किया। नहीं दूल्हे तो कुछ आगे झंडा यही कर देने आए थे गया। ये
अबे बच जा। ये अल्लाह का करम है, जब भी मैं यंग था तो मैं 2 झंडे लहराता था और उनको आपस में मिक्स नहीं होता था। झंडा लहराने का जो फन चाचा क्रिकेट के पास है वो और किसी के पास चाचा हाकी दे मैच गया, सारी दिहाड़ी बोर होंदा रहा चाचा। अच्छा ओके। वो गोल ही नहीं सिखा रहे, चाचा झंडा लेके बैठा रहे। अच्छा चाचा, ये जब क्रिकेट बड़ा पाकिस्तान की टीम खराब परफॉर्म कर रही होती है, बड़ी मायूसी फैल रही होती है स्टेडियम में, उस वक्त आप मोटिवेट करने के लिए, मैंने वैसे माइंड ना कीजिएगा, मैंने देखा कि उस वक्त आप खुद भी ठंडे पड़ जाते हैं। असल में मैंने जो है ना, क्योंकि मुझे 56 हो गया मैच देखते हुए, और मैंने पाकिस्तानी टीम का रूज भी देखा है, इमरान के टाइम में, वसीम अकरम के टाइम में, मियां दाद के टाइम में। लेकिन आजकल जो है ना, जो पाकिस्तान की टीम की जो हालत है ना, यानी ऐसी हालत मैंने खराब कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। तो मैं एक मौका था कुछ 2-2.5 साल पहले, बाबर आजम ने जो है ना वर्ल्ड कप का T20 मैच इधर दुबई में जीता, तो मैं उधर ही था। उसके बाद हम इंडिया से इतने मैच आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी भी हुई, मैंने बड़े बड़े अच्छे मैच देखे हुए हैं। मियां दाद का 6 भी देखा, चैंपियन ट्रॉफी भी ओवल में जीती हुई देखी, बाकी वसीम अकरम की 4 हैट्रिक मैंने ग्राउंड में देखी हुई है, दोनों टेस्टों की, दोनों वनडे। लेकिन जितना मुझे ज़िंदगी में 2 मैच हारने का अफसोस रहेगा, एक 2011 जब अफरीदी सेमीफाइनल आ रहा, इंडिया में कप्तान था, और उससे ज़्यादा मुझे दुख रहेगा कि हमारी टीम न्यूयॉर्क में 120 रन का टारगेट जो है ना चेज नहीं कर सकी। तो मैं 1 माह के लिए गया हुआ था, तो मैं 10 दिन के बाद ही मैंने अपने दोस्तों, जो लाहौर के दोस्त थे, तो मैंने कहा भाई मेरी टिकट कराओ, मैं वापस जाना है, कि कौम जो है ना वो प्लेयरों को ऐसी वैसी बातें कर रही है, तो बस मेरे लिए मुझसे देखा नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा। काम करें करो तुसी ना, जिथे झंडा रख दियो नाल ठंडे पानी की बोतल रखा करो, सारे प्लेयरों लम्मा पा के होश करो। अच्छा चाचा जी, पहले तो आपको बोर्ड की तरफ से टिकट मिलता था, रिहाइश मिलती थी, अब बोर्ड नहीं देता आपको टिकट? जुनैद भाई, बोर्ड वाले ने अपने रिश्तेदार नहीं मुकते, अगले अपना चाचा भेजणगे, साडा चाचा भेजणगे। तो ये क्रिकेट बोर्ड वाले ही मुझे वहाँ से लाए थे, जुल्फ़कार बहारी मरहूम थे, उन्होंने कहा कि चाचा जी कौम की और क्रिकेट को और मुल्क को। कहाँ से लाए थे आपको? अबू धाबी में। अबू धाबी में अच्छी जॉब थी, अच्छा, और 2 लाख की तनख्वाह थी और खाना पीना फ्री था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चाचा जी आपकी ज़रूरत है, और फिर दुनिया भर के लोग भी कहते थे चाचा जी आप डेनमार्क आए हमारे बच्चों के लिए, आप नॉर्वे आए, अमेरिका, तो दावतें तो मिलती थी। तो मैं नौकरी छोड़ के आ गया, ऐसे फिर आया तो मैनेजमेंट बदल गई थी, फिर इन्होंने मैनू नानी याद करा दी। उत्थे कहंदे चाचा जी तुसी आ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ गोल्ड मेडल, ਉਹਦੇ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਪਾਸ गोल्ड मेडल मुझे मिला हुआ था हाफिज ज्वेलर की तरफ से, अच्छा, अबू धाबी में। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो 3 तोले का गोल्ड मेडल भी चाचा ने कौम पे कुर्बान करके दाल चावल खाए जी। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। चाचा जी आप मुझे ये बताएं कि आपने जिस नज़र और जिस जुनून से आपने क्रिकेट देखी है, आपकी राय जो है वो बड़ी अहम होगी मेरे लिए। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में बेस्ट कैप्टन कौन था, बेस्ट बॉलर कौन था, बेस्ट बैट्समैन कौन था, और बेस्ट ऑलराउंडर कौन था? जी जितनी क्रिकेट मैंने देखी है ना, अगर मैं एक कैप्टन का नाम लूंगा तो वो तो इमरान खान थे। एक ऑलराउंडर का जो मैं नाम लूँ तो वो वसीम अकरम है, जो है ना जितने मैच पाकिस्तान में जीते उनमें सबसे ज़्यादा जो है ना उसमें हिस्सा है। बेस्ट बैट्समैन जो है ना, मैं एक का नाम लूँगा तो एक की बजाय 2 ही आएंगे, मियां दाद और यूनुस खान। मियां दाद और यूनुस। अच्छा, और बेस्ट बॉलर पे अब बात आ गई। बेस्ट बॉलर जो है ना, वो तो जैसा बॉलर मैंने अपनी ज़िंदगी में, या गोरे भी कहते हैं कि जितना अच्छा बॉलर जो है ना, मैंने स्पिनर को भी देखा है, सबको, लेकिन वसीम अकरम को जितना अच्छा मैंने बॉलर देखा है। एक मैच मुझे याद आ रहा है कि इंडिया का बैट्समैन दलीप विंगसर का 95 में शारजा में खेल रहा था, और उसको 5 रन चाहिए थे, पूरा ओवर था, तो वसीम अकरम ने ऐसी बॉलिंग की कि 6 गेंदों पर उसको एक खेलने नहीं दिया। ये भी सही बात, ऐसा ही।
पंजाबी में कहते हैं गिट्टे बांध देते हैं, यॉर्कर पे यॉर्कर, बहुत क्लासी हो। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿੰਗ सरकार कर ਦਿੱਤਾ। यार मुझे गिट्टों से याद है, कल भाभी ने वो गिट्टों में मारा, वो अब ठीक है, बेहतर है, वो गिट्टा मारा था वो ठीक है। सर चिमटा डोई मारे बजी- मैं आरव लुहार ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। चिमटे के साथ तुम्हारा रिश्ता कितना जबरदस्त है। ਪਲਕਾਂ ਦਾ चिमटा चिमटा ਲਾਲੇ ਆਰਵ पापा ਲੁਹਾਰ का ਦਾ चिमटा। ਲਾਲੇ ਆਰਵ ਲੁਹਾਰ ਦਾ चिमटा। ਤੇ ਸਰ ਲੱਕ 'ਚ ਡੋਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜਾਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮੀ ਰਜ਼ਾਈ ਝਾੜਨ ਦੇ। जी ਅੱਛਾ ਆਰਮੀ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਿੱਟੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ ਕਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜਨਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਜੁੜ ਗਏ। हाँ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ फौज ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਜੁੜ अच्छा ਜਾਣ। फौज, वो मुझे याद है कल अब्दुल रज़ाक हमारे मायानाज जी, ऑलराउंडर और जी, क्रिकेटर, जी। उनसे मुलाकात हुई, वो घर आए थे, मैंने उनको कहा, वो एक और दोस्त थे, उन्होंने पूछा कि आपको फौजी क्यों कहते थे। एक फौजी ने उनसे पूछा कि आपको हवालदार फौजी क्यों कहते थे। कहते जी मेरे हेयर कट की वजह से। मैंने कहा आपके हेयर कट की वजह से नहीं, लोग आपको इतना फौजी कहते थे। असल में ये जो निशानी आपने बताई है ना, उनके वो गैप जो था ना घुटनों के दरमियान, वो मेरा ख्याल है सब प्लेयरों से ज्यादा, जी, वो बकायदा ऐसी टांगे ऐसी, ठीक है। और यही उनकी वो तेजी तरारी की वजह है और फुर्ती की वजह है। ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੌਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। लेकिन एक फील्डर अगर पाकिस्तान की टीम में, हाँ जी। ऐसे तो जानटी रोज आएगा वर्ल्ड में, लेकिन पाकिस्तानी टीम का बेहतरीन फील्डर जो है ना, उसका नाम है जाज अहमद है। देखिए आप अपने शहर को नवाजने में कोई नहीं, कसर नहीं, नहीं उठा नहीं, रख मैं- रहे। आलिया ने सियालकोट को नहीं, अभी नहीं, आप नहीं, बहाने नहीं, बहाने से नहीं, जाहिर है, जब आपने एजाज का नाम ले दिया है तो फिर आप ये कैसे हो सकता है कि जहीर अब्बास द ग्रेट का नाम ना ले। जी, बिल्कुल जी, जाहिर बात है। ਅੱਜ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ।